हर साल भारत में सांप काटने से औसतन 58,000 लोगों की जान चली जाती है। यकीनन ये आंकड़ा बेहद चिंताजनक है, लेकिन पूरी दुनिया में इस आंकड़े पर नजर डालें तो सांप काटने से 80,000 से 1,30,000 लोगों की जान चली जाती है। भारत का हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा होने की वजह से भारत को स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इंडियन मिलियन डेड स्टडी 2020 के मुताबिक भारत में हर घंटे सांप के काटने से करीब 6 लोगों की जान चली जाती है। वहीं सांप के काटने के मामलों की बात की जाए तो हर साल 30 से 40 लाख मामले दर्ज किए जाते हैं। जैसे ही कोई सांप किसी इंसान को काटता है, वैसे ही कुछ इस तरीके से उस सांप का जहर इंसान के मांसपेशियों में एंटर कर जाता है। देखो, सांप के जबड़े में यहाँ ये जो वेनम ग्लैंड्स है, इन वेनम ग्लैंड्स में यहाँ पर ही ये जहर स्टोर्ड होता है और इसके जस्ट पीछे ये कंप्रेशन मसल्स होती है। जब सांप का मुंह बंद होता है तो उसके दांत इस तरीके से फोल्डेड होते हैं और जैसे ही सांप डसने के लिए मुंह खोलता है, वैसे ही ये दांत खड़े हो जाते हैं और इससे कंप्रेशन मसल्स दबती है, जिसके कारण वेनम ग्लैंड्स पर भी प्रेशर बनता है और कुछ इस तरीके से सांप का जहर सांप के दांतों से होता हुआ इंसान के शरीर में ट्रेवल कर जाता है। सांप डसने के बाद लोगों की सबसे बड़ी गलती जो डॉक्टर्स बताते हैं वो ये है कि जहर को रोकने के लिए लोग कुछ इस तरीके से रस्सी बांध लेते हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि रस्सी बांध लेने से आप अपना और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। हम सबको इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि जहरीला सांप कभी भी और किसी को भी काट सकता है, लेकिन ना के बराबर लोगों को ये बात पता होती है कि सांप काटने के बाद एग्जैक्टली करना क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि सांप काटने के बाद हमें करना क्या है और ऐसा क्या है जो करने से हम अपनी जान बचा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सांप का जो जहर है वो उसका थूक यानी उसका सलाइवा ही होता है। सांप का जहर यानी उसका सलाइवा बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर जो कि 90% होता है, प्लस कुछ प्रोटीन्स होते हैं और थोड़ा सा एक्चुअल टॉक्सिन यानी कि जहर होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर एक बूंद भी इस सांप की अगर इंसान के खून में डाली जाए तो ब्लड इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि कुछ इस तरीके से जम जाता है। इंडिया में कोबरा सबसे ज्यादा कॉमन स्नेक है, इसीलिए कोबरा का ही एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। ये एक किंग कोबरा है और ये जब किसी इंसान को डसता है तो ये आपके मांसपेशियों में यानी कि आपके बॉडी में अपना जहर छोड़ देता है। अब लोग ये सोचकर रस्सी बांध देते हैं कि रस्सी बांधेंगे तो खून रुक जाएगा और खून रुक जाएगा तो जहर भी रुक जाएगा, लेकिन असलियत तो ये है कि इनिशियल लेवल पर सांप का जहर आपके ब्लड वेसल्स में यानी आपके खून में ट्रेवल करता ही नहीं है, वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझिए। इमेजिन करो ये जो सिटी है ये आपकी बॉडी है और ये जो हाईवे जा रहा है यानी इन्हीं ब्लड वेसल्स में खून बहता है। अब हाईवे के बगल में ये जो आपको सर्विस लेन्स दिख रही है यही आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम में भी व्हाइट ब्लड सेल्स ट्रेवल करते हैं और इसका मेन काम होता है आपके सिटी को यानी आपकी बॉडी की साफ सफाई रखना। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनिशियली सांप का जहर भी इन्हीं सर्विस लेन्स में यानी इसी लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। इसीलिए सांप काटने के बाद जैसे ही आपने रस्सी बांधी वैसे ही आपने सिर्फ हाईवे पर बैरिकेड लगाया है, लेकिन सर्विस लेन्स अब भी खुली पड़ी है और जहर उनके माध्यम से आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। इसीलिए रस्सी बांधने से आपका नुकसान कुछ ऐसे होगा कि हाथ के उतने हिस्से में पहले तो ऐसा एडिमा डेवलप हो जाएगा, फिर ऐसे ब्लिस्टर्स बढ़ जाएंगे, फिर हाथ पीला पड़ जाएगा और सबसे लास्ट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम की भी नौबत आ जाएगी, यानी मसल्स पर इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा कि वो मसल्स वहां से फट जाएगी। 100 बात की एक बात तो यह है कि सांप काटने के बाद अगर आपने रस्सी बांधी तो जहर तो शरीर में वैसे ही फैला, ऊपर से हाथ काटना पड़ेगा वो अलग से। लेकिन रस्सी बांधने का यहाँ कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उससे नुकसान ही होता है। इसीलिए सांप काटने पर उस घाव पर रस्सी बांधना एक मूर्खता भरी बात है। भारत में गहरी अंधश्रद्धा होने के कारण कुछ लोग सांप काटने के बाद उस घाव पर मुंह लगाकर खून को चूसने का प्रयत्न भी करते हैं। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि खून के साथ साथ जहर भी मरीज के शरीर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये भी एक मूर्खतापूर्ण बात है।
खैर मॉडर्न मेडिकल साइंस का मानना है कि सांप के काटते ही सांप से दूर होने के बाद सबसे पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि परेशान नहीं होना है, शांत रहना है। हम समझ सकते हैं कि इस समय शांत रहना बेहद मुश्किल होता है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 30% सांप ही जहरीले होते हैं। 70% सांप तो नॉर्मल ही है जिनके अंदर जहर नहीं होता, और जो 30% जहरीले हैं उसमें से भी 50% चांस है कि सांप ने जहर इंजेक्ट किया ही नहीं, जस्ट आपको डराने के लिए उसने ड्रैग बाइट किया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि जहां सांप ने आपको काटा है उस लिम्फ को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा मूवमेंट करेंगे पूरे बॉडी में वेनम उतनी ही ज्यादा तेजी से फैल जाएगा। डॉक्टर्स का मानना है कि उस एरिया से ज्वेलरी और टाइट क्लॉथिंग्स भी निकाल देनी चाहिए। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये भी है कि सांप काटने के बाद किसी भी सफेरे या तांत्रिक में इतनी ताकत या क्षमता नहीं होती कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता हुआ ये टॉक्सिक जहर जिसको वो रिमूव कर सके या उसे न्यूट्रलाइज कर सके। केवल एंटी वेनम ही ऐसी दवाई होती है जो इस जहर को न्यूट्रलाइज करके मरीज की जान बचा सकती है। इसीलिए हमें किसी भी सफेरे या तांत्रिक के पास जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सांप के जहर से बचाने के लिए दो रियली इंपॉर्टेंट बातें ये है कि या तो आपके पास या जिस भी पर्सन को आपने हेल्प के लिए बुलाया है उसके पास सांप की फोटो या डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है, और सांप ने कितने बजे आपको काटा है ये बात भी पता होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट गाइडलाइंस तो ये भी कहती है कि सांप के काटने के बाद जैसे ही आप घाव को धोकर उस पर बैंडेज लगाते हो तो उसके ऊपर ही सांप के काटने का अप्रोक्स टाइम भी लिख देना है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते अगर पेशेंट बेहोश हो भी गया तो भी डॉक्टर को तो सही डिटेल्स बैंडेज के ऊपर मिल ही जाएगी। और सांप की फोटो खींच के रखने के पीछे का लॉजिक है एंटी वेनम, क्योंकि हर सांप का एंटी वेनम अलग अलग होता है। एंटी वेनम्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट। आगे बढ़ने से पहले एक बात ये भी अच्छे से समझ लीजिए कि सामने टेबल पर रखे हुए ये जो एंटी वेनम्स आपको दिख रहे हैं, सांप काटने के बाद मरीज को बचाने का ये एकमात्र इकलौता इलाज है। ये मोनोवैलेंट वाले डिब्बी के अंदर वो एंटी वेनम है जो उस पर्टिकुलर सांप के लिए ही बनाया गया है। जैसे कोबरा का एंटी वेनम अलग होता है और रैटल स्नेक का एंटी वेनम अलग होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पॉलीवैलेंट वाले डिब्बी के अंदर एक कॉमन एंटी वेनम है जो काफी सारे स्नेक बाइट्स पर असर करता है और कुछ पर असर नहीं भी करता है। लेकिन पेशेंट तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते बेहोश भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास उस सांप का फोटो हुआ तो डॉक्टर्स उस सांप को आइडेंटिफाई करके उसी से रिलेटेड एंटी वेनम मरीज को देंगे, जिससे मरीज की जान बचाने में आसानी हो सकती है। सोचो अगर आपने गलत डिस्क्रिप्शन दे दिया और डॉक्टर ने किसी और सांप का ही एंटी वेनम मरीज के शरीर में दिलवा दिया तो इससे मरीज की जान को और ज्यादा खतरा हो सकता है। इसीलिए सांप की फोटो या उसका पता आपको होना बेहद जरूरी होता है। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखने से सांप काटने के बाद भी इंसान की जान बचाई जा सकती है। अब सांप के काटने से कैसे बचा जाए ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस वीडियो पे क्लिक करके ये भी जान लीजिए कि कुत्ते के काटने के बाद दुनिया के डेडलीस्ट वायरस रेबीज से अपने आप को कैसे बचाया जाए।